हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक एग्जीक्यूटिव बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जीडीएस की जो मार्च 2024 की जो सैलरी है ना, वो आखिर आई है या फिर नहीं आई है। अगर मान लो कि सैलरी आई भी है तो आपके जो आईपीपीबी अकाउंट में है वो जो है क्यों नहीं शो कर रही है। तो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो 50% डीए, आपको पता है कि 50% डीए हो चुका है। तो ये 50% डीए क्या जो है इस मार्च की सैलरी में जो है ऐड हुआ है या फिर होगा या फिर नहीं होगा, पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे जो है कंफ्यूजन है, क्योंकि आपको पता है कि हर महीने में 30 तारीख के पहले पहले आपकी सैलरी आ जाती है, लेकिन मार्च की सैलरी जो है अभी तक नहीं आई हुई है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा प्रॉपर तरीके से ए टू जेड हम लोग बात करेंगे कि क्यों नहीं आई है, कब आएगी, कैसे क्या सीन है। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, सबसे पहले बता देता हूँ कि जो अभी जो मार्च की जो सैलरी है ना, देखिए मार्च की सैलरी अभी तक नहीं आई हुई है। यहाँ पे मैं जो है अभी 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 जैसे वीडियो बना रहा था, वीडियो के जस्ट तुरंत पहले ही यहाँ पे देखिए 9:16 का मेरा स्क्रीनशॉट है और 9:27 हो गया है। लगभग 10 से 15 मिनट पहले मैंने अपने अकाउंट खुद का जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है। जो मेरा आईपीपीबी का जो खुद का अकाउंट है जिसमें मेरी सैलरी आती है, उसका मैंने खुद का स्क्रीनशॉट अभी जस्ट लगाया हुआ है। अभी जो है यहाँ पे 3 अप्रैल है, शाम को जो है 9:30 के आसपास हो रहे हैं। 3 अप्रैल शाम के 9:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अभी जो है कोई भी यहाँ पे सैलरी नहीं आई हुई है। यहाँ पे 31 मार्च के बाद आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है, यानी कि जो ब्याज लगा था वो ब्याज है। यहाँ पे केवल ब्याज शो कर रहा है, यहाँ पे सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं शो कर रहा है। तो अभी भी यहाँ पे सैलरी वगैरह नहीं आई हुई है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में बहुत सारे हैं कि सैलरी आ चुकी है, लेकिन अभी जो है हमारे आईपीपीबी अकाउंट में शो नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा है कुछ वैसा है कुछ। तो देखिए अभी सैलरी नहीं आई हुई, आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा। जैसे ही सैलरी आ जाएगी तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा कि आपकी मार्च की सैलरी आ गई है। आज हालांकि सैलरी आना था, क्योंकि आज 3 अप्रैल है। पहले से भी पता यहाँ पे चला था, मैंने वीडियो भी बनाया था कि 3 अप्रैल को आपकी सैलरी आ जाएगी। 3 अप्रैल 2024 को जो मार्च की जो सैलरी है वो आ जाएगी, लेकिन सैलरी नहीं आई हुई है। ठीक है, अब सैलरी नहीं आई है वो तो भाई ऊपर डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम था बताना, क्योंकि डिपार्टमेंट ने खुद जो है यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस जारी किया था कि मार्च की जो सैलरी वो 3 अप्रैल को दी जाएगी, लेकिन अभी नहीं आई हुई है। ठीक है, बाकी देखिए सैलरी तो आ जाएगी, 1 से 2 दिन के अंदर सैलरी आपकी 100% आ जाएगी। आज तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज तो 9:30 बज गया लगभग। तो आज का चांस कम है। कल जो है, कल 4 अप्रैल है, कल जो है 100% चांस है कि कल आपकी सैलरी आ जाएगी। अगर मान लो कल किसी कारणवश फिर से नहीं आती तो 5 अप्रैल के अंदर अंदर आपकी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, 5 अप्रैल के अंदर अंदर आपकी सैलरी आ जाएगी मार्च की। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम इसलिए हुआ है मार्च में, क्योंकि क्या होता है कि पूरा एक फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे एंड होता है। आपको पता है कि 1 मार्च से लेकर 31, सॉरी, हाँ, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरा एक फाइनेंशियल ईयर होता है। यानी कि हम लोगों का बैंकिंग में है या फिर और सारे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ज्यादातर बैंकिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। जो बैंकिंग का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, पूरा एक साल का जो होता है ना पूरा कार्यक्रम, वो जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, आपको पता ही होगा। तो इन पूरे एक साल का जितना भी कार्यभार होता है, जितना भी पूरा काम होता है ना, वो सारा चीज जो है इसी पे निपट जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मार्च में जैसे कि क्या होता है कि पूरा एक साल का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है। यानी कि आपके अकाउंट में ब्याज वगैरह लगती है। पूरा मार्च मतलब पूरा साल का जो है पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद आपके अकाउंट में ब्याज लगती है, ये सारी चीजें होती है। और जितना भी पुराने साल का जितना भी कार्य वो होता है, वो सारा कुछ खत्म किया जाता है, फिर से एक नया चीज जो है शुरू किया जाता है। तो इस कारण से यहाँ पे मार्च की सैलरी नहीं आई हुई है। ठीक है, तो मार्च क्लोजिंग की वजह से मार्च की सैलरी नहीं आई है, लेकिन 1 से 2 दिन में आ जाएगी। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जैसे ही आ जाएगी मैं आपको वीडियो भी बना दूंगा कि सैलरी आ गई है। लेकिन आप लोग 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। 5 अप्रैल तक मैं कह रहा हूँ 100% आपकी सैलरी 5 अप्रैल तक आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया कि क्यों नहीं आई है। तो भाई मार्च क्लोजिंग है,
क्लोजिंग की वजह से इसीलिए सैलरी नहीं आई हुई है। बैंकिंग पूरा का पूरा क्लोजिंग रहता है, आपको पता होगा। हाँ, एक चीज़ और आप लोग ये जान लीजिए कि आपको पता होगा कि जैसे कुछ लोग जो है यहाँ पे जो है पैसा का ट्रांजैक्शन वगैरह कर लिए हैं आईपीपीबी अकाउंट से या फिर अन्य भी अकाउंट, कोई आईपीपीबी ही ज़रूरी नहीं है, और भी कई खा और आपके जो भी खाते होंगे, आप लोगों ने गूगल पे या फिर फ़ोन पे, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह पैसा वगैरह भेजा होगा तो आपका पैसा फँसा होगा। जैसे कुछ लोगों का फँसा है, तो उसके लिए थोड़ा-सा बता देता हूँ कि क्या है कि जो है 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को जिन्होंने ट्रांज़ैक्शन किया है, उनका हो सकता है पैसा फँस गया होगा, पैसा नहीं गया होगा या पेंडिंग में या फिर फ़ेल्ड बता दिया होगा, पैसा कट गया होगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए, ये वही सारा सीन है कि मार्च क्लोजिंग की वजह से ये सारा चीज़ हुआ है। पूरा का पूरा फाइनेंशियल जो सिस्टम है ना, पूरा का पूरा अपग्रेड होता है 1 साल में। पूरा जो पुराना जो रिकॉर्ड होता है, जैसे कि 2024 मान लीजिए, ठीक है? 31 मार्च 2024 तक ये जो पूरा पुराना है, 2023 और 24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, पूरा का पूरा यहाँ पे एंड हो गया है। अब जो है 1 अप्रैल से नया पूरा सिस्टम लागू हुआ है, सब कुछ पूरा नया सब हुआ है। तो इसकी वजह से जो पुराना वाला सिस्टम है, सब कुछ पूरा वो हो गया है। इसी की वजह से यहाँ पे जो है 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को यहाँ पे कुछ-कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन वगैरह किया होगा, तो उनका पैसा फँसा होगा। अगर मान लो कि आपका पैसा फँसा वगैरह होगा, वो जो है या तो एक्सेप्ट हो जाएगा या तो आपके वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा, ये चीज़ जान लीजिएगा। वो 1 से 2 दिन में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 5 अप्रैल तक आपका जितना भी कार्यक्रम है, जितना भी काम है, सब कुछ पूरा वेल अप टू डेट हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया से चलने लगेगा। पोस्ट ऑफिस का भी जितना काम है, जितना कि सीबीएस वगैरह का है, आईपीपीबी का है, यानी कि पोस्ट ऑफिस का जितना भी काम है, सब कुछ बिल्कुल वेल अप टू डेट 5 अप्रैल से बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ चालू हो जाएगा। सीबीएस का काम हालाँकि आज से चालू होना था 3 अप्रैल से, 2 अप्रैल तक तो वैसे भी बंद था, 3 अप्रैल से चालू होना था, लेकिन कुछ-कुछ डिवीज़न में चालू हुआ है, कुछ डिवीज़न में नहीं चालू हुआ है। मेरे खुद डिवीज़न में जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ, वहाँ पर खुद ही सीबीएस का काम अभी नहीं चालू हुआ। सीबीएस का मतलब क्या है कि जैसे कि एसबी, आरडी, टीडी, सुकन्या, पीएलआई, आरपीएलआई, ये सारी चीज़ें जो खाते होते हैं उसमें लेन-देन, जमा निकासी और भी जितना भी है, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो वो अभी तक हमारे डिवीज़न में चालू नहीं हुआ है, हो सकता है आपके डिवीज़न में भी ना चालू हुआ हो। ठीक है? तो वो 1 से 2 दिन में चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी वही बताया कि मैं जो है पूरा 1 साल का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है सब पूरा सिस्टम वगैरह में, तो इसीलिए यहाँ पे जो है सारा काम रुका हुआ है। लेकिन 5 अप्रैल से यहाँ पे वेल अप टू डेट पूरा का पूरा कार्यभार स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी मेरे बीपीएम भाई लोग हैं या फिर जितने एबीपीएम भी हैं, तो वो लोग थोड़ा-सा ध्यान ये देना कि जब तक आपके ग्रुप में जो है पोस्ट ना किया जाए, आपके डिवीज़न से जो है मतलब ये ना बताया जाए कि सीबीएस का काम शुरू हो गया है, तब तक आप लोग मत कीजिएगा। आप लोग आईपीपीबी का काम भी मत कीजिएगा भाई, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप लोग आईपीपीबी का काम करोगे, उसके बाद सीबीएस में जाके आईपीपीबी का पूरा हिसाब डालोगे, तो यहाँ पे हिसाब पोस्ट ऑफिस का बैलेंस में ऊपर-नीचे होगा, और जैसे कि मान लो नेटवर्क की वजह से या फिर फाइनेंशियल सिस्टम अपग्रेडेशन की वजह से यहाँ पे जो है पैसा वगैरह फँस जाएगा, तब आपको दिक्कत होगी। इसीलिए मैं आपको आपको सलाह यही दूँगा कि भाई अभी आप लोग काम मत कीजिएगा, जब तक आपके ग्रुप में सारे लोग काम करने स्टार्ट ना कर दें, जब तक आप लोग भी कुछ मत कीजिएगा। केवल डे बिगिन करिए, लॉगिन करिए, डे एंड करिए, बस इतना ही आप लोग करते रहिएगा, और जो डाक का काम है वो करते रहिएगा। 1 से 2 दिन में सारा कुछ जब सेटअप हो जाएगा, सब कुछ सिस्टम चालू हो जाएगा, तब आप लोग काम स्टार्ट कर दीजिएगा। भाई मैं भी अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ जान लीजिएगा। आज 3 अप्रैल है, अभी तक मैंने कुछ भी काम नहीं किया, ये चीज़ जान लीजिएगा, ठीक है? मैंने 30 तारीख से काम बंद कर दिया है। 30 मार्च से मैंने काम पूरा का पूरा बंद कर दिया है। 3 अप्रैल हो गया, अभी एक भी काम मैंने नहीं किया है। क्योंकि क्या है कि अभी हमारे डिवीज़न में जो है यही बताया गया है कि अभी तक पूरा सिस्टम चालू नहीं हुआ है। जब सिस्टम चालू हो जाएगा तभी आप लोगों को करना है। ना ही मैं आईपीपीबी का काम कर रहा हूँ, ना ही सीईएलसी का काम कर रहा हूँ, ना ही जो है सीबीएस का काम कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जब ग्रुप में आ जाएगा, हमारे डिवीज़न वाले ग्रुप में आ जाएगा, सब कुछ सही हो गया, सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया, तब हम भी स्टार्ट कर देंगे। क्यों भाई, हमको क्या है, इतना दिन रुके हैं तो 1 दिन और रुक जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई 5 अप्रैल तक आप लोग रुक जाइएगा। बाकी जो है मुझे तो लगता है कल से 4 अप्रैल से जो है सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। सारा काम जो है फिनिश तरीके से पहले की तरह फिर से जो है लगातार जो है चलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सैलरी आपकी जो है 1 से 2 दिन में आ जाएगी, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अब बात ये कर लेते हैं कि जो 4% डीए इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 50% फाइनली हुआ है, वो जो है क्या इस मार्च की सैलरी में लगेगा या फिर नहीं लगेगा? देखिए, यहाँ पे चांस तो 100% मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा 4% डीए इंक्रीमेंट हुआ है, वो जो है 100% मार्च की सैलरी में लग जाएगा, और लग भी जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो है यहाँ पे मार्च की शुरुआत में ही ये घोषणा हो चुकी थी।
अगर 15 मार्च के बाद घोषणा होती तो हो सकता है इस महीने में न लगता, लेकिन ये तो भाई 8 मार्च के यानी कि 10 मार्च के पहले पहले ही इसकी घोषणा हो गई थी, इसीलिए जो है मार्च की सैलरी में 100% 50% डीए लग जाएगा और मार्च की सैलरी में आपको 50% डीए के अकॉर्डिंग ही मिलेगी और जो जनवरी और फरवरी की जो सैलरी है ना उसका एरियर के रूप में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ये प्रीवियस है, जैसे कि जुलाई 2023 में डीए 4% था, 4% डीए इंक्रीमेंट हुआ था, उस समय 46% हुआ है, ठीक है। उसके बाद जनवरी 2024 में अभी जो 4% डीए इंक्रीमेंट हुआ है वो जो है 50% पूरा का पूरी तरीके से हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जो जुलाई का जो हमारा डीए था वो जो है नवंबर में लगा था, यानी कि नवंबर 2023 की सैलरी में जुड़ गया था और पुराना जो है एरियर के रूप में दे दिया गया था। और जो हमारा जनवरी का जो ये जो है मार्च में लग जाएगा, मार्च 2024 का, और जनवरी फरवरी को एरियर के रूप में दिया जाएगा। अब आगे डीए कैसे क्या बढ़ेगा, अब जो है केवल अब जो है जुलाई में डीए बढ़ना है, जुलाई 2024 से डीए बढ़ना है, तो अब आगे क्या होगा, कैसा क्या सिस्टम होगा, क्या मर्ज होगा डीए या फिर जो है फिर से बढ़ेगा डीए, कैसे क्या होगा, क्योंकि अब तो 50% के ऊपर जा रहा है, तो कैसा क्या होगा, क्या पे कमीशन आएगा या फिर जो भी होगा उसके रिगार्डिंग हम लोग आगे बात करेंगे जो भी अपडेट आएगा। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। जो हमारी सैलरी है ना 50% डीए होने के बाद जो हमारी सैलरी बनती है वो जो है कितना बनती है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि जीडीएस की जो सैलरी है, एक बीपीएम की जो सैलरी है ना, आपको पता है कि 12,000 रुपए इसका मूल वेतन यानी कि बेसिक पे या फिर टीआरसीए होता है। उसके बाद 50% इसका निकालोगे तो 6,000 रुपए इसका मोटा मोटा डीए हो गया। ऑफिस मेंटेनेंस का किसी को 250 मिल रहा है, किसी को 500 मिल रहा है। स्टेशनरी का भाई 25 रुपया मिलता है, किसी को नहीं भी मिल रहा है, जो नए नए जीडीएस है उनको अभी नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या सीन है, उसके रिगार्डिंग हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे मोटा मोटा आप लोग जोड़ोगे, जब बीपीएम की एक बीपीएम की सैलरी जोड़ोगे तो 12,000 ये 6,000 ये 12 6 18,000 ये हो गया। 250 रुपए अगर जोड़ोगे तो इसमें 250 जोड़ दीजिए, अगर 500 आपको मिलता है तो 500 रुपए जोड़ दीजिए, यानी कि 18,500 के आसपास जो है इसका जो नए नए बीपीएम में अभी ज्वाइन होंगे, यानी कि अभी जो है 2 4 6 महीने पहले साल खान पहले ज्वाइन किए हैं जो बीपीएम में या फिर अभी ज्वाइन होंगे, तो उनकी सैलरी जो है 18,000 के ऊपर आपको मिलेगी, ये चीज जान लीजिएगा। और जो हमारे एबीपीएम या फिर डाक सेवक है उनकी सैलरी यहाँ पे देखेंगे तो बेसिक पे उनका 10,000 रुपया होता है, 50% डीए जोड़ोगे तो 5,000 रुपये डीए हो गया। साइकिल मेंटेनेंस का उनको 180 रुपया मिलता है, तो मोटा मोटा 15,180 रुपए के आसपास जो है उनका जो नए नए एबीपीएम है अभी अभी ज्वाइन हुए हैं या फिर अभी ज्वाइन होंगे, तो उनका जो है मोटा मोटा 15,000 के आसपास सैलरी बनेगी। और जो हमारे पुराने एबीपीएम है, बीपीएम है या फिर डाक सेवक है, तो उनके ऑलरेडी मूल वेतन जो है बढ़ा होगा, टीआरसीए में उनके ऑलरेडी इंक्रीमेंट लगा होगा, तो उनका इंक्रीमेंट यानी कि उनका बेसिक पे भी ज्यादा होगा, उसके बाद उनका डीए भी ज्यादा होगा, क्योंकि जो डीए है हमारा बेसिक पे ही लगता है, तो उनका ऑलरेडी पहले से ही सैलरी ज्यादा होगी, तो उनकी सैलरी ज्यादा होगी। ये तो मैंने जो न्यूली अभी ज्वाइन हुए हैं जीडीएस में, अभी ज्वाइन होंगे, उनकी बात हम कर रहे हैं, एक नए नए फ्रेशर जो जीडीएस है उनकी बात हम लोगों ने की है। तो ऐसा कुछ सैलरी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो ये सारा चीज मैंने बता ही दिया है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और सैलरी आपकी 1 से 2 दिन में आ जाएगी, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। पहली बात तो कल 4 अप्रैल को यहाँ पे 100% मैं कह रहा हूँ कि 4 अप्रैल को आपकी सैलरी आ जाएगी, नहीं तो 5 अप्रैल को तो बिल्कुल श्योर है कि आपकी सैलरी आ जाएगी, ये चीज जान लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।